नमस्ते। तो ये एक छोटा सा वीडियो है टैरो कार्ड से रिलेटेड। हम बस ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास टैरो कार्ड से रिलेटेड। टैरो कार्ड काम कैसे करता है, टैरो कार्ड होता क्या है, आप टैरो कार्ड के साथ कैसे काम करते हैं, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ लोग इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, जो जन्म पत्री बनती है, कुछ लोग उसके थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये छोटा सा एक वीडियो है ये समझाने के लिए कि टैरो कार्ड क्या है। मैं बहुत ज़्यादा एकेडमिक डिटेल में नहीं जाऊंगी, कि इसकी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगी, इस कैसे शुरू हुआ क्या हुआ, वो बहुत आराम से आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। यहाँ पे छोटा सा एक्सप्लेनेशन मेरा ये है कि टैरो कार्ड हम कैसे यूज़ करते हैं। हम एक जनरल रीडिंग को, जो इतने सारे रीडिंग्स जनरली बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, उनको अपने लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो एक पर्सनल रीडिंग से कैसे अलग है। ठीक है, तो ये एक है मेरे पास टैरो कार्ड का सैम्पल, मतलब एक टैरो कार्ड का पैक है। ठीक है, तो ये किसी क्रिएटर ने तो टैरो कार्ड बेसिकली एक सेट ऑफ कार्ड होता है। जो बेसिक कार्ड है टैरो का, वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, जिसमें सेट ऑफ कार्ड्स होते हैं, कुछ मेजर आर्काना है, कुछ माइनर आर्कानास हैं, और उनका हर का मतलब होता है। कुछ पेंटिकल्स होता है, पेंटिकल का कुछ मतलब हुआ, और वॉन्ड्स होते हैं, वॉन्ड्स का कुछ मतलब हुआ। फिर मेजर आर्कानास होते हैं कुछ, जैसे व्हील्स हुए, जजमेंट हुआ, वर्ल्ड हुआ। कप्स होते हैं, कप्स का मतलब इमोशन से हुआ, सॉर्ड मतलब थॉट से हुआ। तो इस तरीके से अलग अलग सूट्स होते हैं, और हर चीज़ का मतलब अलग अलग होता है। फिर नंबर्स होते हैं, नंबर 4 का मतलब कुछ और होता है, नंबर 5 का मतलब कुछ और होता है। तो हर चीज़ का नंबर होता है, और फिर उसके हिसाब से कुछ लोग अपने मतलब से अपना अलग अलग तरीके का टैरो भी बना लेते हैं। अब जैसे ये है एस ऑफ पेंटिकल, जो कि एक स्टैंडर्ड टैरो कार्ड में है। अब मैं एस ऑफ पेंटिकल इसमें दिखाती हूँ आपको, जस्ट समझने के लिए है थोड़ा सा, अगर मुझे मिल जाए तो। एस ऑफ मटेरियल, सो एस ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल का मतलब होता है पैसा, पैसे से, मटेरियलिस्टिक चीज़ से रिलेट हुआ। पैसा हो गया, घर हुआ, कोई ऐसे फिजिकल मटेरियलिस्टिक चीज़ जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। ओके, और ये है एस ऑफ मटेरियल। इन दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, बट दोनों कार्ड जो है, ये एक बेसिक कार्ड है, इसके शाइनिंग किसी ने ऐड ऑन की है, वो एडिशनल है। यूजुअल जो नॉर्मल कार्ड होता है वो हेलोग्राफ वाला नहीं होता, सिंपल प्लेन होता है। और ये किसी क्रिएटर ने क्रिएट किया है। तो इसमें एक लेडी है जो अपनी चीज़ में मगन है, अपने अंदर समाई हुई सी है। तो कुछ और एस है, एस का मतलब कोई शुरुआत है, और यहाँ पर एक हाथ है, आप देख पा रहे हैं, कैसे देख पाएंगे, कोशिश करूँ दिखाने की, दिख रहा है आपको? यहाँ पर एक हाथ है जो बाहर निकल रहा है, और उसके हाथ में एक, उस हाथ में कॉइन है। तो काइंड ऑफ एक नई शुरुआत है जो यूनिवर्स की तरफ से आपको दी जा रही है। तो इस तरीके से आप सेम कार्ड अलग अलग डेक में अलग अलग मतलब कर सकता है। अब हमें ये देखना है कि आप जनरल पिक अ पाइल कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पिक अ पाइल का मतलब है पिक अ पाइल। सो बहुत सारे रीडर्स क्या करते हैं, अलग अलग पाइल रखते हैं। जैसे मैं क्या करती हूँ, यूजुअली मैं 3 पाइल्स रखती हूँ, और मैं आपको कहती हूँ कि उन 3 पाइल में से एक पाइल चूज करिए जिसको आपको लगता है कि वो आपका पाइल है। ठीक है, तो आप वो पाइल चूज करिए, और उस पाइल में जो भी चीज़ रेजोनेट कर रही है, जो भी चीज़ आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ ये मेरे लिए है,
वो आपके लिए है। उसके अलावा बाकी सब पाइल्स आपके लिए, बाकी सब बातें जो आपको नहीं मैच करती वो आपके लिए नहीं है। अब जैसे यही कार्ड हम लेते हैं, ये कार्ड एस ऑफ, ये बहुत शाइन कर रहा है, मैं दूसरा कार्ड लेती हूँ, ठीक है। इसमें भी एस ऑफ पेंटिकल्स ढूंढे, एस ऑफ कॉइन्स, देखिए ये कितना अलग है। अब ये भी एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी एस ऑफ पेंटिकल्स है जो चमक रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, और ये भी एस ऑफ पेंटिकल्स है, और तीनों अलग अलग से दिख रहे हैं, ठीक है। तो तीनों का मतलब इंटरप्रिटेशन मैं अलग अलग कर सकती हूँ। अब मानिए एक जनरल रीडिंग है और इसमें एस ऑफ पेंटिकल्स आया, तो अब एस ऑफ पेंटिकल्स में मुझे ये नज़र आ रहा है कि कोई चीज़ आप नई शुरू करना चाहते हैं जो ब्यूटी और सुंदरता से रिलेटेड है। अब फॉर एग्जाम्पल आप ब्यूटी और सुंदरता में है ही नहीं, आप उस इंडस्ट्री में काम नहीं करते, आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आप सर्जिकल डॉक्टर हैं, आप सर्जरी करते हैं, तो कहीं पर आप क्या कहते हैं, आप फेस फिक्स करने की सर्जरी कर रहे हैं, तो आप ब्यूटी से रिलेट करते हैं। आप मेकअप करते हैं लोगों का, तो आप ब्यूटी से रिलेट करते हैं, ठीक है। आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ब्यूटीफुल आर्ट बना रहे हैं, तो वो ब्यूटी से रिलेट कर रहे हैं आप। तो ब्यूटी यहाँ पर अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग होती है। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि आपके करियर में कुछ क्रिएटिव स्टार्ट हो रहा है, तो वो सबके लिए अलग अलग है। अगर आप मान लीजिए मैनेजर हैं, आप पीपल मैनेज करते हैं, ठीक है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई ड्राइंग नहीं है, कोई डांसिंग नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आपको पीपल मैनेजमेंट के लिए एक क्रिएटिविटी चाहिए होती है, पर्सनालिटी क्रिएटिविटी चाहिए होती है, जिससे आप ये समझ सकें सामने वाला इंसान कैसा है, आप उसको अपनी बात कैसे रख सकते हैं। इंस्टेंट क्रिएटिविटी चाहिए होती है अपनी बात को रखकर अपनी बात को मनवाने के लिए, ठीक है। तो वो भी एक टाइप की आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि कुछ नया क्रिएटिव शुरू करना है आपके करियर में, तो ये हर इंसान के लिए अलग अलग होगा। आपको वो सेंटेंस समझना है और आपको उस हिसाब से आगे बढ़ना है, ठीक है। और क्या बताऊँ, ये सोच रही हूँ। तो ये कैसे अलग होता है आपके पर्सनल रीडिंग से। आपका पर्सनल रीडिंग जो होगा उसका हर सेंटेंस आपसे रेजोनेट करना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं हुआ है, तो या तो आप रीडर की बात समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर रीडर आपकी एनर्जी जोन में पहुंच ही नहीं पा रहा है, आपको सही से रीड नहीं कर पा रहा। अब कैसे पता चलेगा कि रीडर सही से रीड नहीं कर रहा या आप नहीं पहुंच पा रहे? आप सवाल पूछिए रीडर से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक रीडिंग कर रही थी और मैंने रीडिंग में किसी को बोला कि कोई महिला है जो आपके जीवन में आपको बहुत ध्यान देती हैं, बहुत इस तरीके से कुछ बोला था। तो मैंने महिला की जगह औरत वर्ड यूज़ किया, और उन्होंने औरत का मतलब समझा कि एक बुज़ुर्ग औरत, मतलब औरत। तो उन्होंने बोला कि नहीं दीदी, कोई औरत तो नहीं, लड़की एक ज़रूर है। तो बिकॉज शी सेड कि लड़की एक ज़रूर है, तो मुझे समझ में आया कि वो थोड़ा सा मुझे गलत समझ रही हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ये महिला का मतलब किसी फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़का है, लड़की है, या औरत है या आदमी है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा इंसान है जिसके मन में बहुत ममता और प्यार है आपके लिए। तो इस तरीके से आप अगर अपना क्वेश्चन पूछेंगे, बोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो रीडर आपको अपने आप समझाएगा। टू बी ऑनेस्ट, अगर रीडर आपको चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, एंड आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू
गो बैक टू दैट रीडर। आई एम सॉरी, जो लोग ऐसे करते हैं वो प्रोफेशनल नहीं है। आप किसी रीडर के पास पूरी क्लैरिटी के लिए जाते हैं और उस रीडर का काम है कि वो आपको आपके टाइम के अंदर पूरी क्लैरिटी दे, ठीक है। अगर उस टाइम के अंदर नहीं हो रहा तो दूसरी मीटिंग करिए, मीटिंग एक्सटेंड करिए, जो भी करिए, लेकिन क्लैरिटी क्लाइंट को पूरी मिलनी चाहिए, क्लैरिटी आपको पूरी मिलनी चाहिए, ठीक है। और क्या बता सकती हूँ मैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक कार्ड आए तो उसका मतलब एक ही निकले। अलग अलग कार्ड का मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। तो कहीं पर ऐसा आ सकता है कि आप कुछ बुरा होगा आपके साथ और आप फेमस हो जाएंगे। तो फेमस होंगे लेकिन अच्छा नहीं हो रहा ना, कुछ बुरा हो के आप फेमस हो रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है। बट कहीं पर ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत होगा आपके साथ लेकिन आप फेमस हो जाएंगे और फेमस होने के बाद आपका कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर फेमस होना आपके लिए अच्छा है। तो दोनों कंडीशन में कुछ बुरा हुआ आपके साथ और आप फेमस हुए, लेकिन उसका आगे का जो रिज़ल्ट, आगे का जो स्टेप है, आगे की जो एनर्जी रीडिंग है वो थोड़ी अलग है। उसकी वजह से पूरी रीडिंग बदल जाती है। तो सेम कार्ड का मतलब कभी भी सेम नहीं होता है, वो हमेशा चेंज होता है। अब कार्ड हम अपने सामने क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि हम जो भी फील कर रहे हैं वो कार्ड देखकर या अपने अंदर जो भी फील कर रहे हैं उसको हम शब्दों में व्यक्त कर सकें, ठीक है। उसके लिए हम कार्ड रखते हैं। ज़्यादातर रीडर्स 90% अपने इंट्यूशन से बात करते हैं और 10% कार्ड का रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो। आई होप मैंने ये क्लियर कर दिया होगा कि आपको पाइल कैसे सेलेक्ट करना है। आपको पाइल इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है, क्वेश्चन पे फोकस करते हुए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं होता है तो आंसर बहुत वाइडली आता है, वेगली आता है, ठीक है। ऐसा, हाँ, आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरी लाइफ में आजकल क्या हो रहा है। अब टैरो कार्ड में कुछ भी आ सकता है, वो आपकी लव लाइफ भी बता सकता है, वो आपकी फ्रेंडशिप लाइफ भी बता सकता है, वो आपकी करियर भी बता सकता है। जो भी उस टाइम स्पिरिट गाइड को लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो बता देगा, ठीक है। पर आपको क्या जानना है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कुछ रीडिंग्स में जिसमें आप जाते हैं कुछ और पूछने के लिए और आंसर्स कुछ और निकलते हैं। इसका मतलब उस टाइम पे भगवान, यूनिवर्स, जो भी हायर पावर, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपको उस डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं, इसलिए, ठीक है। ये बहुत मैजिकल वर्ल्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है। अगर आपको कुछ और जानना है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपको वो एक्सप्लेन करने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। कुछ रिलेटेड टू टैरो होगा, मुझे पता नहीं क्या होगा, बट कुछ रिलेटेड टू टैरो होगा, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचना है, उनकी हेल्प करनी है। प्लीज़ मेरी हेल्प करिए उनकी हेल्प करने में, मेरी मदद करिए औरों की मदद करने में, और वो सिर्फ आप कर सकते हैं लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। थैंक यू, सी यू सून, नमस्ते। सॉरी, मैं ये रिकॉर्डिंग सुबह पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पाए। मैंने हाफ पार्ट पूरा किया कि आप अपनी कैसे ये जनरल पिकअप आइल को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, कैसे टैरो कार्ड वर्क करता है, पिकअप आइल में कैसे टैरो कार्ड वर्क करता है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्विक रीडिंग करके एग्जाम्पल दिखाऊंगी। हम इसमें देखेंगे कि आपके आने वाला कल कैसा है, और ये आने वाला कल हम बहुत शॉर्ट टर्म कल ले रहे हैं। मतलब अगला
24 घंटा, 48 घंटा, बहुत ज़्यादा हुआ तो 3 दिन, 72 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अब हम रैंडमली 3 स्टोन पिक करते हैं ताकि आपको पायल पिक करने में आसानी हो, ठीक है। ये 1 आया, ये 2 आया और ये 3 आया। यूजुअली मैं देखना प्रेफर नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो ये 3 पायल्स के स्टोन्स आए हैं हमारे पास। आप देख पा रहे हैं? आप देख पाएंगे क्या? हाँ, बट शायद बहुत कलरफुल है तो दिख नहीं रहा होगा, पर मैं अब दिखाऊंगी आपको। तो ये है पायल 1 जो कि शेल है। ओके, ये है पायल 2 जो कि क्लियर क्वार्ट्ज है। और ये है पायल 3। मुझे इस स्टोन का नाम याद नहीं, बट ये कुछ ब्राउन कलर का है और ग्राउंडिंग से एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो हम इसको ब्राउन स्टोन बुलाते हैं। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक ही डेक से तीनों की रीडिंग करूँगी ताकि अगर आपको समझना हो तो आप तीनों पायल देख सकते हैं समझने के लिए, और अदरवाइज आप अपना पायल पिक कर सकते हैं आपको अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो, ठीक है। तो हम देखने जा रहे हैं कि आपका कल कैसा होगा। कल जो कि बहुत नियर फ्यूचर है, अगला 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे, 24 आवर्स, 48 आवर्स या 72 आवर्स कैसे होंगे आपके, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे पायल 1 से, ठीक है। पायल 1 ये आप लोगों के लिए जिन्होंने ये शेल चूज़ किया है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत शेल लगता है ये। ये हम किसी बीच से लेकर आए थे और यूजुअली बीच पे इतना स्ट्रॉन्ग शेल नहीं मिलता, तो मुझे ऐसे फील हो रहा है पायल 1 कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जल्दी हार नहीं मानते हैं, आपको तोड़ना बहुत मुश्किल है, गिव अप नहीं करते आप जल्दी, विच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखेंगे पायल 1 आपका कल कैसा होगा। ये एक क्विक रीडिंग होगी सो दैट आप समझ पाएँ कि पिकअप पायल कैसे काम करता है, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे एक्चुअली लर्न करना पड़ेगा। कई बार ना कैमरा इधर है और स्क्रीन इधर है, तो मैं स्क्रीन पे देखती हूँ। मुझे लर्न करना पड़ेगा कि आप विजुअलाइज करो कि आप यहाँ सामने कैमरे में हैं और कैमरे में बात करनी है मुझे, ठीक है। तो चलिए देखें कि आपका कल कैसा होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो पायल 1 आपका आने वाला कल कुछ घंटे आप जो भी फील कर रहे हैं, चाहे 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे जो भी लगे, वो कैसा होगा। बैलेंस आएगा। आपने अब तक जो काम किया है आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं कि वो रिजल्ट कितना अच्छा है, कितना बेटर है। थोड़ी लाइटिंग अजीब सी हो रही है, शायद अब आप कार्ड देख पाएंगे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, और अभी तक आपने जो काम किया है अगले 3-4 दिन में, 2-3 दिन में, जो भी आपको लगता है उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। लोग आपको जानेंगे, लोग आपके बारे में बात करेंगे, मतलब इट्स पैट ऑन द बैक है, मतलब लोग वाहवाही करेंगे, अच्छे काम के लिए आपको एडमायर करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, ठीक है। आप इस चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड होंगे, कुछ नया करने की इच्छा होगी मन में, नए लोग से मिलने के लिए एक्साइटेड होंगे, नए एक ऐसे
छोटी छोटी चीज़ों की खुशी होती है ना, नई चीज़ घर में आएगी उसके लिए एक्साइटेड होंगे, कहीं घूमने जा रहे हैं उसके लिए एक्साइटेड होंगे। तो किसी छोटी छोटी चीज़ों की एक्साइटमेंट है, कोई नया प्रोग्राम आया है उसको देखने के लिए एक्साइटेड है, कुछ ऐसा है जिसमें आपका पैशन है, जो आपको पसंद है, वो करने के लिए आप एक्साइटेड होंगे, ठीक है। और कोई चिंता नहीं होगी, अगले 2 से 3 दिन में आपके दिमाग में कोई चिंता नहीं होगी, आप आराम से आराम कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग अगर काम करते करते थक गए हैं तो ये 3-4 दिन ऐसे होंगे जिसमें आपका मन करेगा कि आप बिल्कुल काम ना करें, क्योंकि आपने अभी तक सारा काम कर लिया है, बहुत काम कर लिया है। तो अब आराम की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है। तो कुछ लोग बहुत आराम करेंगे, ज़्यादा सोएंगे, ज़्यादा चिल करेंगे। कुछ लोग फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता के चिल करेंगे, कुछ लोग अपने आप में शांति से रह के चिल करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यही पाइल यूज़ करूँगी पाइल 2 के लिए, और हम देखेंगे कि उनका अगला 2 से 3 दिन आने वाला कल कैसा होता है, आपसे पाइल 1 से कितना डिफरेंट होता है। प्लीज़ आगे के भी वीडियो देख लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। और अगर आप आगे नहीं देख रहे, आपने सिर्फ अपना पाइल देखा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। ज़रूर बताइए कि आपको और क्या जानना है, ताकि मैं उस तरीके के वीडियोस, उस तरीके के कंटेंट प्रोड्यूस कर सकूं, ठीक है। चाहे वो आपके टैरो क्वेश्चंस हो या फिर आपके जनरल क्वेश्चंस हो टैरो कार्ड को लेके, ठीक है। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। ओके, ये मैंने मिक्स करके ऐसे ही रैंडमली कहीं डाल दिया है, सो दैट ये तीनों कार्ड आसपास ना रहें। और अब मैं फोकस करूंगी एनर्जी पे, सो दैट मैं नई एनर्जी पे रिवाइव कर सकूं और अगला पाइल पिक कर सकूं। तो हमारा अगला पाइल है ये सिट्रीन है, नहीं, क्लियर क्वार्ट्ज है। क्लियर क्वार्ट्ज है। सिट्रीन तो येलो होता है, हाँ ये वाला है मेरा सिट्रीन, थोड़ा सा पीला सा है, और ये है क्लियर क्वार्ट्ज, ठीक है। तो ये क्लियर क्वार्ट्ज है। अभी हम देखते हैं कि आपका आने वाला कल कैसा है। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 2 से 3 दिन कैसा होगा, कैसा जाएगा, ठीक है। पाइल 2 आपका अगला आने वाला कल कैसा होगा। कि 2 एक साथ निकल गए, चलिए बढ़िया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार 3 कार्ड निकाला जाए। मुझे समहाउ कई बार मैं सिर्फ 1 कार्ड निकालती हूँ, बट जितना मतलब ऐसे फील हुआ कि 3 निकालना चाहिए तो 3 निकाल दिया बस, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, लवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो पाइल 2, अब जैसे पाइल, अगर आपने पाइल 1 देखा होगा तो पाइल 1 में मैंने कोई क्लैरिफायर नहीं लिया, क्योंकि वो सब चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आ रही थी। लेकिन पाइल 2 आपके में लवर्स है। लवर्स या तो इंटायरली ये शो करता है, जो कि एक्चुअली यहाँ पर लग रहा है। अब यहाँ पे कई लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस होगा। कुछ लोग आगे लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं लव रिलेशन के लिए, तो उनको वो लव रिलेशन अगले 3 से 4 दिन में मिलेगा। मतलब ये इंसान, या तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान आपका, आप उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करना शुरू कर देंगे, ऐसी कुछ छोटी सी चीज़ शुरू होगी, या आप इससे पहली बार मिलेंगे, चाहे फ्लर्ट करें ना करें, बट इस इंसान से मिलेंगे, इस इंसान से फिजिकली मिलेंगे, ठीक है। और जो भी इंसान है ये आपकी लाइफ में मेंट टू बी है, ठीक है। ये एक सोलमेट है जो आपकी लाइफ में मेंट टू बी है, ठीक है। और लवर्स कार्ड एक डिसीजन भी बताता है, जो कि कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप किसी चीज़ पे वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, उस पे रिगार्डिंग आपको कुछ डिसीजन लेना है।
तो देखें हमारे पास क्या कार्ड्स आए हैं लवर्स का क्लैरिफायर, टावर, हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स। देखिए नाइट ऑफ कप्स 2 बार आया है, तो ऐसा फील हो रहा है पाइल 2 आपका अगला आने वाला कल जो है, अगले 2 से 3 दिन 24 घंटे जो है वो मोस्टली इमोशंस में जाएगा। आप अपने रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे। कोई है ऐसा रिलेशनशिप जिसके लिए आपको काफ़ी बदलाव लाना है, जिसमें आपने अभी तक आप कुछ काम कर नहीं रहे, आप किसी चीज़ का पेशेंटली वेट कर रहे हैं, तो वो वेट खत्म होने का टाइम आ रहा है पाइल 2। ठीक है, अगले 2 से 3 दिन में आपको ये समझ में आएगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, या फिर एकदम से सडन अंदर से मन में अर्ज उठेगी कि नहीं, मुझे अब ये ऐसे हैंगमैन की तरह लटके हुए नहीं रहना इस सिचुएशन में, मुझे इसको बदलना है और मुझे आगे बढ़ना है। सो यहाँ जो आप यहाँ पे खड़े हैं नाइट ऑफ कप, आगे मूव नहीं कर रहे हैं, प्यार होते हुए भी आगे मूव नहीं कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स दिखा नहीं रहे, बता नहीं रहे, या बता भी रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेज पे लेके जा नहीं रहे, तो अब आप उसको ब्रेक करेंगे, चेंज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ी चीज़ के साथ एकदम से आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी तक आप फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे तो शायद फीलिंग्स एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे। अभी तक आप अपने आप को कंट्रोल में रखते थे तो अब बातें ज़्यादा करना शुरू करेंगे। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें होंगी। तो अगले 2 से 3 महीने आई फील यू इन लव। आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगी। ज़्यादातर लोग इस पाइल में ऐसे हैं जो रोमांटिकली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे। अगर आपका कोई मतलब अगर आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं तो आप स्पाउस के साथ रोमांटिक ज़्यादा होंगे, मतलब बिजी हैं लाइफ में तो टाइम निकालेंगे स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो अगला 3 से 4 दिन आपका बिल्कुल रोमांस से भरा हुआ है। ठीक है, पाइल 2। अब हम देखते हैं पाइल 3 में क्या है। देखिए अभी मैं बस ये बताना चाह रही थी कि सेम कार्ड का डेक है, लेकिन दोनों पाइल के लिए जो आया है वो अलग अलग आया है। पाइल 1 के लिए क्या आया था मैं भूल गई हूँ, बट इतना याद है कि लव से रिलेटेड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। हाँ, पाइल 1 के लिए काम से रिलेटेड ज़्यादा था, आपके लिए डेली रूटीन से रिलेटेड ज़्यादा था। पाइल 2 आपके लिए इमोशंस से रिलेटेड ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप मेरे साथ आगे इस वीडियो में देखना चाह रहे हैं अगले वीडियो के अगले पाइल को, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। और जो लोग आगे नहीं देख रहे हैं उनको यहाँ आने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे हेल्प करिए लोगों को हेल्प करने में, लोगों तक पहुँचने में। यही मेरा पर्पस है, तो हेल्प करिए मुझे मेरा पर्पस पूरा करने में प्लीज़। ओके, अब हम चलेंगे पाइल 3 की तरफ। सो पाइल 3 वो हैं जिन्होंने ये ब्राउन सा स्टोन चूज़ किया है। ब्राउन सा स्टोन, आई डोंट नो इसका नाम क्या है। अगर किसी को नाम पता है तो प्लीज़ आप बता पाएंगे। इसमें छोटी छोटी धारियाँ हैं, आपको नज़र आ रहा है क्या? छोटी छोटी धारियाँ हैं। ठीक है, एनीवेज लेट्स सी पाइल 3 आपका अगला 2 से 3 दिन, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, जैसा भी हो, कैसा जाएगा। अगला 3 दिन कैसा जाएगा। ये ऐसा लग रहा था ये वाला भी निकलने का मूड हो रहा है इसका, तो इसको भी निकाल लिया। अब देखिए यूजुअली अभी मैं 3 पाइल्स ले रही थी, 3 कार्ड्स ले रही थी, लेकिन आपका ये वाला एक्स्ट्रा ऊपर से फॉल हो रहा था, तो इसको भी मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ कि मैं ये भी पिक कर लूँ। तो कई बार टेरो कार्ड रीडर्स जो होते हैं वो मोस्टली रूल फॉलो नहीं करते, वो अपना इंट्यूशन फॉलो करते हैं। तो कई बार आप देखेंगे कि वो बार बार लगातार शफल करते जा रहे हैं, निकाल ही नहीं रहे कार्ड्स, क्योंकि उनको एनर्जी पिक नहीं हुई, क्योंकि वो फील नहीं कर पाए। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए क्या है। हाई प्रीस्टेस,
Ace of Wands, Ten of Swords, Three of Cups. तो पाइल 3, अगला 2 से 4 दिन आपको 2 से 4 दिन मुंह से निकल गया, बट जैसे भी आपको लग रहा है अगले 2 से 3 दिन, अगले 2 से 4 दिन जो आपका है, आपको थोड़ा सा कोई चीज़ है जो बैलेंस में लानी है। और अगेन ये रिलेशनशिप में हो सकती है और ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो। जैसे पाइल 2 का बहुत स्ट्रांगली लग रहा था कि रोमांटिक रिलेशनशिप ही होगा, आपका ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो। आपका रिलेशनशिप विद कलीग हो सकता है, रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स हो सकता है, रिलेशनशिप विद योर मैनेजर हो सकता है, रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड हो सकता है, रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स हो सकता है, विद योर चाइल्ड हो सकता है। किसी भी रिलेशनशिप जो कि अभी आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आपके और आप जो भी रिलेशनशिप में आप परेशान हैं, आप दोनों के बीच में कोई तीसरी चीज़ आ गई है। ये रिलेशनशिप आपका आपके काम, आपके पैशन के का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको पसंद है पेंटिंग करना बहुत, बट अचानक से आप दूसरे काम में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आप पेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे आप अपनी पेंटिंग करें, कैसे आप चीज़ें ठीक करें। तो इस तरीके से आपका जो इमोशनल रिलेशनशिप किसी के साथ है पाइल 3, उसमें आपको बैलेंस लाना है, वो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। उसमें आपको एक नई चीज़, नई सोच, नया रास्ता निकालना है और वो आप सोचेंगे अगले 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन बहुत ज़्यादा दिमाग में आ रहा है। अगले 2-3 दिन आपके लिए बहुत टेंशन भरा है, बहुत टेंशन भरा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और बैलेंस कैसे आएगा? सिर्फ दिमाग से मत सोचिए। जब दिमाग इतना ज़्यादा सोचता है तो थक जाता है और सही डिसीजन नहीं ले पाता है। तो आप दिमाग को शट डाउन करिए और मन से सोचिए, अपनी आत्मा से सोचिए, आपको क्या फील हो रहा है, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। हो सकता है आप जो इतना सोच रहे हैं, सोचने की शायद ज़रूरत भी नहीं है आपको, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी सोच आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अब देखें ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? कोई डिसीज़न लेना है, आपको डिसाइड करना है। बहुत सारे गिर गए थे एक साथ, इसलिए मैंने फिर से बहुत सारे गिर गए एक साथ। ठीक है, आपको डिसाइड करना। फिर 2 आए। आपको डिसाइड करना है ये कि आपको बैठ के इस चीज़ के ऊपर सोचते रहना है, नेगेटिव सोचते रहना है, रोते रहना है, या फिर और अपना मन, दिमाग, तबीयत खराब करना है, या फिर स्ट्रेंथ इकट्ठा करना है, अपने डर को ओवर करना है और सही रास्ता चुनना है। ठीक है, चॉइस आपकी है। आप अगले 3 से 4 दिन जो भी आपका है वो टेंशन भरा लग रहा है, लेकिन आप इस टेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं अपने आप खुद। ठीक है, पहले तो ये समझिए कि क्या एक्चुअली इस टेंशन की ज़रूरत है, क्या सोल्यूशन इस टेंशन से मिलेगा? नहीं ना, तो टेंशन मत लीजिए, सोल्यूशन ढूंढिए। पॉजिटिव होना ज़रूरी है। आपके पास क्या है वो देखिए और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखिए, rather देन उस चीज़ को देखने के कि क्या आपने खो दिया। ठीक है, अपने डर से ऊपर उठिए, अपने डर को कंट्रोल में लाइए, तो आप इस चीज़ से ऊपर उठ सकते हैं। कोई है जिससे आप कुछ चीज़ें शेयर करें तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी टेंशन रिड्यूस करने में। शायद कोई नया आइडिया या ऐसा कुछ ना मिले, लेकिन आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है,
अपने इंट्यूशन को फॉलो करना मत भूलिए। इस चीज़ का सॉल्यूशन कोई एक नया आइडिया, कोई एक नई शुरुआत है, ठीक है। पाइल 3, ओके। तो जैसा आपने देखा, मैंने 3 पाइल निकाले और तीनों पाइल में सारी चीज़ें अलग अलग आई, ठीक है। मैंने इतने सारे लोगों की एनर्जी पिक की। एक जगह पे पाइल 2 में आप कंप्लीटली रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड हैं। पाइल 3 में रोमांटिक भी हो सकता है, नॉन रोमांटिक भी हो सकता है, बेसिकली इमोशनली आप लो फील कर रहे हैं। और पाइल 1 में इन जनरल लाइफ इज चिल, ओके, बड़ी मेहनत कर ली, अब टाइम टू चिल है। तो ये 2 से 3 दिन हर इंसान के लिए अलग अलग है, और आपको जो भी पाइल आपको लगा कि आपको पिक करना है वो आपके लिए है। अगर आपको लगा कि इनमें से कोई भी पिक नहीं करना है, मन नहीं हुआ करने का, तो इनमें से कोई भी मैसेज आपके लिए नहीं है, ओके। इस तरीके से पिकअप पाइल यूज़ होता है। इस तरीके से हम पिकअप पाइल को एक पर्सनल रीडिंग की तरह ले सकते हैं, जस्ट बाय एनालाइजिंग क्या चीज़ हमारे लिए है, क्या चीज़ नहीं है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैं पिकअप पाइल सुनती हूँ कई बार। शुरू में जब मैं टैरो की चीज़ें सीख नहीं रही थी एक्चुअली, एक्सप्लोर कर रही थी, तो मैंने 1-2 टैरो कार्ड रीडर के पास गई अपनी रीडिंग कराने के लिए, बट उन्होंने एग्जैक्टली वही बोला जो मैं ऑलरेडी जानती थी। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किस पे कैसे अपने इंट्यूशन को अपने दिमाग से अलग करूं, दूर करूं। तो उनसे बात करके मुझे ये बात समझ में आई कि मैं कैसे कर सकती हूँ। अब मैं खुद अपने लिए टैरो कार्ड रीडिंग कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे डिटैच होके रीडिंग कर सकती हूँ। और मैं YouTube के फ्री टैरो कार्ड्स रीडिंग से, पिकअप पाइल रीडिंग से कोई भी रीडिंग पिक करके समझ के मैसेजेस मुझे बिल्कुल टाइम पे मिलते हैं, बिल्कुल सही मिलते हैं। उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना नहीं पड़ता है ना। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ जनरल रीडिंग फॉर एज अ कुछ लोगों के लिए कुछ जनरल रीडिंग बिल्कुल पर्सनल रीडिंग की तरह होती है। तो अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल रीडिंग मत कराइए। जैसे कि अगर पाइल 1, 2, 3 में मैं देखूं तो पर्सनल रीडिंग मत कराइए, क्योंकि पाइल 1, 2, 3 में मैं देखूं तो पाइल 1 को एक्चुअली पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, पाइल 2 को भी उतनी ज़रूरत नहीं है। बट कहीं पर अगर डिसीजन लेने में पाइल 2 कहीं पे ऊपर नीचे हो रहा है तो पाइल 2 को हेल्प मिल सकती है, लेकिन पाइल 3 को पर्सनल रीडिंग की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट, जब मैं आपको कहती हूँ किसी स्पेसिफिक पाइल के लिए कि आप कांटेक्ट करिए, बात करिए, मिलिए, तो प्लीज़ कोशिश किया करिए करने की, ठीक है। तो अभी पाइल 3 आपको ज़रूरत है पर्सनल रीडिंग की। आपका मन करे तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, हम आपसे बात करेंगे। आपका मन ना करे तो आप बस ईमेल टाइप कर दीजिए, मैं ईमेल पढ़ूंगी और उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है। सारी डिटेल्स मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई होंगी। प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि मुझे और लोगों तक पहुंचना है ताकि मैं और लोगों की हेल्प कर सकूं। तो आप मेरी हेल्प करिए औरों को हेल्प करने में, ठीक है। नमस्ते।